हेलो दोस्तों, टू आप लोग पति ब्रह्मचारी एसएचओ के आने वाले एपिसोड देखोगे कि एक सीन ऐसा आएगा कि ईशा और सूरज के बीच होने वाला है फंसे एक रोमांटिक सीन। पल्लू का जादू। ईशा दिल सूरज। हल्की हल्की हवा चल रही होती है। ईशा अपने घर के आंगन में खड़ी होती है, तभी दूर से बाइक की आवाज़ आती है। सूरज अपनी बाइक से आता है, उसकी नज़र सीधा ईशा पर टिक जाती है। ईशा भी उसे देखती है, दोनों की आंखों में एक अलग ही फीलिंग होती है। सूरज बाइक रोकता है, धीरे से उतरता है और अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी बोतल ईशा की तरफ बढ़ाता है। सूरज धीरे से, ये तुम्हारे लिए। ईशा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोतल लेती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी अचानक तेज हवा चलती है। ईशा की साड़ी का पल्लू उड़कर सीधा सूरज के चेहरे पर आ जाता है। सूरज पल्लू को पकड़ लेता है और उसी पल दोनों की आंखें मिलती हैं। समय जैसे रुक जाता है। ईशा हल्की शर्माते हुए, छोड़िए। सूरज मुस्कुराते हुए, धीरे से, अगर छोड़ दिया तो ये पल भी चला जाएगा। ईशा और भी शर्मा जाती है, धीरे से अपना पल्लू सूरज के हाथ से लेती है। दोनों कुछ पल चुप, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। रोमांटिक म्यूजिक तेज हो जाता है। सूरज, तुम्हारे साथ हर पल खास लगने लगा है। ईशा धीरे से, और तुम्हारे बिना सब अधूरा। दोनों साथ खड़े, हवा चल रही, साड़ी लहरा रही। क्या ये प्यार और गहरा होगा? क्या ये रिश्ता नया मोड़ लेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टू आप लोग पति ब्रह्मचारी शो के आने वाले एपिसोड में देखोगे कि ईशा, सूरज, रिया और बंटी के बीच रोमांटिक सीन। तीखा प्यार। रिया दिल बंटी। शाम का वक्त होता है, हल्की हवा चल रही होती है। रिया अकेली खड़ी होती है, थोड़ी उदास। तभी दूर से बाइक की आवाज़ आती है। बंटी अपनी बाइक से आता है। वो रिया को उदास देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। वो बाइक रोकता है और अपने हाथ में रखा एक छोटा सा खाने का पैकेट रिया की तरफ बढ़ाता है। बंटी हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारी पसंद का। रिया थोड़ा मुस्कुराती है और बिना कुछ बोले खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो खाती है उसे बहुत तीखा लगता है। बंटी घबराकर, अरे मत खाओ, बहुत तीखा है। लेकिन रिया फिर भी खाती रहती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। बंटी, रिया, मैंने मना किया ना, क्यों खा रही हो? रिया आंखों में आंसू, हल्की मुस्कान के साथ, तुम लाए हो, कैसे मना कर दूं? ये सुनकर बंटी एक पल के लिए चुप हो जाता है। अचानक रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो सिर्फ तीखेपन की वजह से नहीं, बल्कि अंदर के दर्द से रो रही होती है। बंटी नरमी से, क्या हुआ रिया, मुझे बताओ। रिया रोते रोते काव्य और आरव के बीच की सारी बातें बताने लगती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, हर शब्द में दर्द होता है। रिया, सब कुछ टूट रहा है बंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना कहते ही रिया खुद को रोक नहीं पाती और सीधे बंटी के गले लग जाती है। बंटी एक पल के लिए चौंकता है, फिर धीरे से उसे संभालता है, उसके सिर पर हाथ रखता है। बंटी धीरे से, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। रिया उसके कंधे पर सिर रखकर रोती रहती है और बंटी उसे शांत कराने की कोशिश करता है। दोनों का इमोशनल हग। हवा चल रही। क्या रिया का दर्द कम होगा? क्या बंटी उसका साथ निभाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।